अच्छा, सबसे पहले हम लोग करेंगे पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल। सबसे पहले देख लेते हैं कि हमारे पास डायाफ्राम है, ये जो आपको लाइट ब्लू में नज़र आ रहा है, ये हमारे पास सारा जो है सेंट्रल टेंडन है। और ये जो हमारे पास है ये सारी ये हमारे पास है केबल ओपनिंग, और ये जो है यहाँ पे हमारे पास ईसोफेजियल ओपनिंग और यहाँ पे एब्डोमिनल ओपनिंग है। अब ये हमारे पास ईसोफेगस है, ये हमारे पास एब्डोमिनल अयोटा का पार्ट नीचे आ रहा है। अब यहाँ पे सबसे पहले लेफ्ट साइड पे देख लेते हैं, ये वाली जो हमारे पास है ना, ये हमारे पास स्प्लीन है। स्प्लीन का विजुअल सरफेस है, यहाँ पे स्प्लीनिक आर्टरी और स्प्लीनिक वेन है, और साथ में फैट की लेयर है। और बैक साइड पे जहाँ पे डायफ्राम के साथ अटैच है तो वो हमारे पास डायग्राफमेटिक सरफेस होगा। अच्छा, नीचे आ जाते हैं, हमारे पास ये हमारे पास किडनी है, ये लेफ़्ट किडनी है और ये राइट किडनी है। लेफ़्ट किडनी जो होती है स्लाइटली हायर होती है देन द राइट किडनी। अच्छा, लेफ़्ट किडनी है और राइट किडनी है, इसमें देख लें यहाँ पे जो है ये रीनल आर्टरी है और ये हमारे पास रीनल वेन बन रही है, और ये हमारे पास सुप्रा रीनल वेन है। अब हम देख लेते हैं, सबसे पहले हम लोग एब्डोमिनल अयोटा की देख लेते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें हैं हमारे पास। एब्डोमिनल अयोटा की हमारे पास 3 ब्रांचेस हैं। जो पहली ब्रांच है ये हमारे पास सीलिक ट्रंक है, जो दूसरी ब्रांच है ये सुपीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी है, और यहाँ पे एक और ब्रांच होती है जो हमारे पास इन्फीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी देगी। ठीक है, इधर इतनी सही नज़र आई नहीं हुई, मैं आपको दूसरा मॉडल पे दिखाती हूँ। अच्छा, ये वाली जो हमारे पास है ये हमारे पास इन्फीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी है, इन्फीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी। अच्छा, नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास एब्डोमिनल अयोटा की ब्रांचेस होगी। इसके अलावा ये जो पीछे हमारे पास आर्टरीज़ हैं ये हमारे पास लंबर आर्टरीज़ हैं, ये जो छोटी छोटी आपको शो हुई नहीं है ये सारी लंबर आर्टरीज़ हैं, 1 2 3 4। ठीक है, और जो नीचे जा रही है ये हमारे पास मीडियन सैक्रल आर्टरी है, जो नीचे जा रही है मीडियन सैक्रल आर्टरी। अब ये जो हमारे पास था सुपीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी थी, ठीक है, यहाँ पे हमारे पास वो देगी रीनल आर्टरी। रीनल आर्टरी जो है हमारे पास बनाएगी आगे जाके सेगमेंटल आर्टरीज़, ये जो सेगमेंटल आर्टरीज़ हैं जो किडनी के सेगमेंट्स में जाएंगी, और ये जो हमारे पास है रीनल आर्टरी जो है ये बनाएगी। इसके अलावा यहाँ पे सुप्रा रीनल ब्रांचेस भी देती हैं और इन्फीरियर फीनिक आर्टरी भी देती है, जो यहाँ पे शो नहीं होगी। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमारे पास पहले वेन जो राइट किडनी है उसमें हमारे पास आर्टरी पहले होती है, फिर वेन होती है और फिर हमारे पास यूरेटर होता है। लेकिन जो लेफ़्ट किडनी होती है उसमें हमारे पास वेन पहले होती है, फिर आर्टरी होती है और फिर यूरेटर होता है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इन्होंने वेन के ऊपर से रिमूव किया हुआ है ताकि आपको पता लग सके यहाँ से आर्टरी भी पास कर रही है। तो सीक्वेंस यही है, ऑरिजिन दोनों का सेम है, लेकिन जो हमारे पास राइट में आर्टरी हमारे पास पहले इसलिए नज़र आती है क्योंकि एब्डोमिनल अयोटा की वजह से वो थोड़ी सी पुश होकर ऊपर शो होती है यहाँ पर। ठीक है, इसके अलावा ये वाला जो जा रहा है सारा ये हमारे पास है यूरेटर। ठीक है, नेक्स्ट आ जाएंगे, ये हमारे पास एब्डोमिनल अयोटा की इन्फीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी मैंने आपको बता दी। जो हमारे पास टर्मिनेशन होती है वो कॉमन ईलियक आर्टरी पे होती है, ये हमारे पास कॉमन ईलियक आर्टरी है, ये एक्सटर्नल कॉमन ईलियक आर्टरी है, और जो नीचे जा रही है ये हमारे पास इंटरनल कॉमन ईलियक आर्टरी है। ठीक है, जो अंदर नीचे जाएगी तो हमारे पास वो बना देगी इन्फीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी बनाएगी, और यहाँ से जो एक ब्रांच निकलती है जो यहाँ पे शो नहीं हुई वो हमारे पास होती है डीप सर्कमफ्लेक्स आर्टरी होती है। नेक्स्ट आ जाता है, अब ये हमारे पास रेक्टम का पार्ट है, ये रेक्टम का पार्ट है, ये हमारे पास सैक्रल नर्व्स है बेसिकली पीछे जो हैं। ठीक है, इसके अलावा जो यहाँ पे नज़र आ रही हैं ये वाली हमारे पास ना डिफरेंट आर्टरीज़ हैं जो हमारे पास रेक्टम और एनस को सप्लाई करेंगी। अच्छा, ये जो है हमारे पास ये हमारे पास है राउंड लिगामेंट ऑफ द यूट्रस है, और ये जो हमारे पास हैं सारी ये हमारे पास फेलोपियन ट्यूब्स हैं। अच्छा, नेक्स्ट देख लेते हैं, मसल्स देख लेते हैं। ये जो हमारे पास मसल है ये जो बिल्कुल साइड पे ये ट्रांसवर्सस एब्डोमिनस मसल है, ये वाला क्वाड्रेटस लंबोरम मसल है, ये इलियाकस मसल है। अच्छा, ये वाला जो मसल है ये हमारे पास सॉस मेजर मसल है, और ये जो इधर वाला जो टेंडन आ रहा है ये हमारे पास सॉस माइनर मसल है, जो छोटा सा करके अंदर जाएगा नीचे जाके लगेगा। ठीक है, और जब ये नीचे चले जाएंगे थाई में तो इली और सॉस मसल ये दोनों इकट्ठे हो जाएंगे, यहाँ पे हमारे पास नज़र आएंगे। ठीक है, इलियक क्रस्ट है। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास इंग्वानल लिगामेंट होता है, ये इंग्वानल लिगामेंट होता है। यहाँ पे देखिए हमारे पास लेयर शो की हुई है, स्किन की लेयर है, फिर फैटी टिश्यू की लेयर है, एक्सटर्नल ऑब्लिक, इंटरनल ऑब्लिक और ट्रांसवर्सस एब्डोमिनस की लेयर है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे जो है ना हमारे पास राइट क्रस्ट भी होते हैं, राइट क्रस्ट होते हैं डायाफ्राम के, यहाँ पे लेफ्ट क्रस्ट होते हैं। यहाँ पे हमारे पास मीडियन आर्कुएट लिगामेंट होता है जो यहाँ पे शो नहीं किया हुआ। वेन्स का देख लेते हैं, हमारे पास इन्फीरियर वेना कैवा आ रही है, ये हमारे पास इसने राइट किडनी की डायरेक्ट जो रीनल वेन होती है वो डायरेक्ट जाके अटैच होती है इन्फीरियर वेना कैवा से, जो लेकिन जो लेफ़्ट किडनी है उसकी डायरेक्ट नहीं अटैच होती है, उसके साथ ये जो हमारे पास वेन आ रही है ये हमारे पास लेफ़्ट गोनैडल वेन है, वो अटैच होती है हमारे पास लेफ़्ट रीनल आर्टरी की लेफ़्ट रीनल वेन के साथ। इसी तरह ये जो वेन्स जा रही हैं ये हमारे पास गोनैडल वेन्स हैं, और ये जो हमारे पास आर्टरीज जा रही हैं नीचे ये हमारे पास गोनैडल आर्टरीज हैं। ये मीडियन सैक्रल आर्टरी थी, इधर से हमारे पास ये निकलती है जो नंबर 5 की है ना ब्रांच है, ये हमारे पास मीडियन सैक्रल आर्टरी जो टर्मिनेशन देती है बेसिकली, ये अनपेयर्ड आर्टरी है। ठीक है, बाकी सारी तकरीबन पेयर्ड है।
अनपेयर्ड में हमारे पास सीलिक आर्टरी, सुपीरियर मेसेंटेरिक, इंफीरियर मेसेंटेरिक आ जाती हैं और हमारे पास मीडियन सैक्रल आ जाती हैं। बाकी जो है कॉमन इलियक आर्टरी जो है उसकी हमारे पास हुई है पार्टीशन, यहाँ पे जो है इंटरनल इलियक आर्टरी है। और ये जो हमारे पास पीछे है ना, ये हमारे पास फेलोपियन ट्यूब्स हैं जो हमारे पास कनेक्टेड हैं पेरिटोनियम के साथ। जो पीछे का पार्ट है ये हमारे पास रेक्टम का है, ये हमारे पास मीडियन सैक्रल आर्टरी आ रही है।